ओपीएस संगठन की तरफ से, अटेवा परिवार की तरफ से, अपने तमाम लाखों लाख शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों की तरफ से महागठबंधन को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि हमारे जैसे तमाम सारे ऐसे लाखों कर्मचारी, करोड़ों कर्मचारी जिनकी एक उम्मीद है ओपीएस, जिनके सामाजिक सुरक्षा का एक बड़ा पैमाना है ओपीएस, जिसके बुढ़ापे की लाठी है ओपीएस, उसको उन्होंने संबल दिया, अपने घोषणा पत्र में लाया और संकल्प लिया कि सरकार बनने के बाद इसको लागू करेंगे। मैं तहे दिल से तेजस्वी जी का, दीपांकर भट्टाचार्य जी का, प्रियंका जी का, राहुल जी का और तमाम उस संगठन में जुड़े हुए महासंगठन में, महागठबंधन में आए सबका शुक्रिया राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से मैं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि अब बिहार का जो शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी, उसका परिवार है, उसके बुढ़ापे की लाठी का एक फैसला हुआ है, उसको आप, अगर उन्होंने आपके पक्ष में फैसला किया है तो मैं अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से, मैं अपील करना चाहता हूं कि आप भी उनके साथ खड़े हुए वोट फॉर ओपीएस, हम ओपीएस के लिए वोट करें, हम ओपीएस के लिए मतदान करें। जो निजीकरण के पोषक हैं उनके एजेंडे में सामाजिक सुरक्षा नहीं ठहरती है। यह बात इस देश के नागरिकों को भी, इस देश के शिक्षकों, कर्मचारी, अधिकारियों को समझना पड़ेगा। और आप अंधभक्ति में इतना मत डूबिए कि आप अपना भविष्य, अपने बुढ़ापे की लाठी को भूल जाइए। राजस्थान की बात करो, मैं गहलोत जी को सैल्यूट करता हूं। हिंदुस्तान के अंदर मैं पूरे देश में पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ा, शुरुआती दौर से जब इसको कोई नाम लेवा नहीं था, वो राजस्थान में गहलोत जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने मजबूती के साथ और तर्क के साथ उन्होंने विधानसभा में रखा और पास करा के उसको लागू कर दिया। लेकिन वहां राजस्थान के शिक्षकों, कर्मचारियों ने क्या किया? निश्चित रूप से जब उनको मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए तो वो जाति, धर्म, भाषा और संप्रदाय, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद में बढ़ गए। मैं इस देश के नागरिकों से, बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूं, मुद्दों पे आइए। मुद्दा है शिक्षा, चिकित्सा, हमारी पुरानी पेंशन, निजीकरण का विरोध, ये मुद्दे, इन मुद्दों पर वोट होना चाहिए और इन मुद्दों की जो बात करें उसके साथ खुलकर खड़ा होना पड़ेगा। राजस्थान के लोगों के लिए एक संकेत है, अभी निगमों में बोर्डों की बात किए हैं, हाँ। ये ट्रायल है। अगर आप चुप रहे तो आने वाले समय में पूरे राजस्थान में खत्म हो जाएगी और जब खत्म हो जाएगी ना पार्टी काम आएगी, ना नेता काम आएगी, ना जाति काम आएगी। काम आएगी तो ओपीएस काम आएगी। तो मैं राजस्थान में भी 2 मीटिंग कर चुका हूं। मैं लगातार वहां के लोगों को कह रहा हूं कि आप जागो। और यही बात जिन राज्यों के अंदर पेंशन लागू हुई, मैंने कहा कि राज्यों में लागू हो गया वो अच्छी बात है, अच्छी खबर है, संघर्ष का नतीजा है, लेकिन सुरक्षित तब होगा जब वो पार्लियामेंट से पास होकर के पूरे देश के लिए लागू होगा तो सभी के लिए बेहतर होगा। इसीलिए पूरे देश का एनएम ओपीएस के तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूं, हमने 25 नवंबर को दिल्ली में रैली रखी है। पूरे देश की रैली दिल्ली के अंदर 25 नवंबर रखे हैं, जिसमें पूरा देश एक साथ खड़ा होने वाला है और सारे लोगों, जहां लागू है जहां न लागू, सब लोग इसमें आइए। सबकी लड़ाई है और हम 25 नवंबर को फिर से एक बार दिल्ली, और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि उस रैली में आप जरूर रहिएगा। मैं आमंत्रण देता हूं आपको अभी से ही। निश्चित रूप से सोशल मीडिया और यूट्यूबरों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, उन्हीं के भरोसे हम बढ़े हैं। तो मैं उनको विशेष धन्यवाद और शुक्रिया देता हूं कि जिनके दम पर आंदोलन को बढ़ाया हूं।